ये एक ऐसे बैग की कहानी है जिसमें एक आदमी बंद होता है और उस आदमी को तकलीफ पहुंचाने पर वो आदमी सोने के सिक्के देता है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जस्टिन होता है और वो एयरपोर्ट पर अपने बैग के आने का इंतजार कर रहा था और उसी वक्त उसे अपने दोस्त एलेक्स का मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि तुम कैसे हो, और जस्टिन उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। और तभी वो पीछे मुड़कर अपने बैग को देखता है लेकिन अभी तक उसका बैग नहीं आया था और पूरे एयरपोर्ट पर वो अकेला ही था। और तभी वो पीछे देखता है कि बैगेज ऑफिस भी बंद हो गया है। वो मदद के लिए किसी को आवाज लगाने की कोशिश करता है और तभी अचानक बंद पड़ी बैगेज मशीन से एक काला सूटकेस बाहर आता है और अब ये देखकर जस्टिन को लगता है कि ये बैग उसी का ही है, इसलिए वो उसी बैग को उठाकर वहां से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बैगेज मशीन अपने आप ही चलने लगती है और उसके सारे कपड़े बिखरे हुए होते हैं। और जब जस्टिन कार से अपने घर जा रहा होता है तो पीछे रखे हुए उस बैग में से आवाजें आने लगती है, लेकिन जस्टिन इस पर ध्यान नहीं देता। और तभी उसे कार्ला का मैसेज आता है कि कल वो 2 बजे आकर अपना सारा सामान ले जाएगी। और उसी दौरान उसकी जलती हुई सिगरेट उसकी उंगली पर लग जाती है और उससे गलती से कार्ला को वीडियो कॉल लग जाता है। और कार्ला को लगता है जस्टिन उसके प्यार में पागल होकर उसको वीडियो कॉल कर रहा है। कार्ला का एटीट्यूड देखकर जस्टिन चिढ़ जाता है और काफी स्पीड के साथ कार चलाता है और घर आ जाता है। और इसके बाद वो उस बैग को दरवाजे पर ही रखकर फ्रिज में से कुछ खाने के लिए लेने जाता है, लेकिन उधर भी कार्ला ने जस्टिन के लिए गालियां ही लिखी हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं खाता। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर कुछ सीडीज उठाता है और फिर से एक सिगरेट जला लेता है। अब कुछ देर बाद उसका वो सूटकेस अपने आप ही उसकी ओर बढ़ने लगता है और उस सूटकेस में से उसे किसी आदमी की आवाजें आ रही थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर उसे लगता है कि उसका दोस्त एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो एलेक्स को आवाज लगाता है। लेकिन तभी उस सूटकेस में से आवाज आती है कि यहाँ पर कोई एलेक्स नहीं है। लेकिन तभी जस्टिन हिम्मत करता है और उस बैग को जमीन पर रखकर खोल देता है और तभी वो देखता है कि उस सूटकेस में एक आदमी बुरी तरह से मोड़ा हुआ पड़ा है। और तभी वो आदमी जस्टिन को उसका सिर बाहर निकालने को कहता है। अब जस्टिन डर जाता है और एक बेसबॉल बैट उठाकर उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिस पर वो आदमी जस्टिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मारना मत। और वो आदमी जस्टिन से कहता है कि मुझे एक श्राप मिला था और इस वजह से मैं इस सूटकेस में फंसा हुआ हूँ। जस्टिन उसे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन तभी वो आदमी निराश होकर कहता है कि हॉस्पिटल वाले भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी अब दर्द से चिल्ला रहा था, इसलिए जस्टिन जल्दी से उस बैग को बंद करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी चिल्लाकर उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इस बैग से बाहर निकाल दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जस्टिन अब थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान जाता है। और अब जस्टिन उसका पैर उठाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी फिर से दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकलता है और जस्टिन हैरान होकर उस सिक्के को देखने लगता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि जब जब उसे दर्द का एहसास होगा तो उसके मुंह से सोना बाहर निकलेगा। लेकिन जस्टिन को अभी भी उस पर विश्वास नहीं होता। वो आदमी उससे कहता है कि तुम मुझे दर्द देकर जितना चाहो उतना सोना ले सकते हो, और साथ ही में वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे इस सूटकेस से बाहर निकाल दोगे तो मैं अपना सारा सोना तुम्हें दे दूंगा। और इसके बाद वो आदमी सो जाता है और इसके बाद जस्टिन उस सूटकेस को बंद करता है और अपने कमरे में ले आता है। और अब जब जस्टिन सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो खुद भी एक सूटकेस में बंद है और जस्टिन उस सूटकेस में फंसा हुआ है। और फिर सूट पहने हुए 3 आदमी आते हैं और वो लगातार उस सूटकेस पर गोलियां चलाते हैं और जस्टिन को मार देते हैं। और अगली सुबह जब जस्टिन की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो एक सिर्फ डरावना सपना था और उसका सूटकेस अभी भी वहीं पर था। और फिर वो उस सोने के सिक्के को उठाता है और एक दुकान वाले को बेचने के लिए चला जाता है। उस सिक्के को देखकर दुकानदार कहता है कि ये तो बहुत ही पुराने जमाने का सिक्का है। और तभी जस्टिन उसे कहता है कि इसके बदले क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, जिस पर वो दुकानदार कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ $275 ही दे सकता हूँ। और फिर वो पैसे लेकर जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और फिर वही कागज उसे दिखाता है, जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि वो दुकानदार तुम्हें बहुत कम पैसे दे रहा है और मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दिलवा सकता हूँ। और फिर घर जाते वक्त जस्टिन एलेक्स को उस सूटकेस वाले आदमी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन इस पर एलेक्स उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो वो कार्ला को घर से निकलते हुए देखते हैं, जो डरी हुई वहाँ से भागने लगती है। और तभी जस्टिन घबराते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और कार्ला डरते हुए उससे कहती है कि वो तो सिर्फ अपना सामान लेने आई थी, लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि जस्टिन एक खूनी निकलेगा। और अब एलेक्स और जस्टिन को ये समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रही है। और तभी एलेक्स अंदर जाकर देखता है कि उस सूटकेस में से एक आदमी का हाथ बाहर निकला हुआ है। और तभी वो उस बैग को खोल देता है और वो उसमें देखता है कि एक आदमी उसमें सोया हुआ है। और इसके बाद जस्टिन उन दोनों को अपने कमरे में ले जाता है और सारी बातें सच बता देता है। और जब ये दोनों उस सूटकेस के पास जाते हैं तो वो आदमी नींद से जाग जाता है, जिसको देखकर एलेक्स और कार्ला घबरा जाते हैं। और
तभी जस्टिन उन्हें समझाता है कि उसे ये आदमी इसी हालत में मिला था। और अब ये सुनकर कार्ला उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करती है और अब जस्टिन और कार्ला मिलकर उसके पैर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और तभी वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और एक सोने का सिक्का फिर से उसके मुंह से बाहर निकलता है और इसके बाद धीरे धीरे उसके मुंह से और भी सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं, जिस पर कार्ला जस्टिन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। और वहीं मौका देखकर एलेक्स एक सिक्के को उठाकर अपने पास रख लेता है और फिर वो सूटकेस वाला आदमी कहने लगता है कि अब उसे आराम करने की जरूरत है। अब कार्ला उस आदमी को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उन दोनों को दूसरे कमरे में ले जाता है और एलेक्स उनसे कहता है कि हमारे हाथ लॉटरी लग चुकी है और हम जितना चाहे उतना सोने के सिक्के बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हम काफी अमीर हो जाएंगे। लेकिन कार्ला और जस्टिन को उसकी बात सही नहीं लगती और तभी वो सूटकेस वाला आदमी एलेक्स को आवाज लगाने लगता है। और दूसरी तरफ जस्टिन कार्ला से कहता है कि वो चाहे तो थोड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक इस आदमी को यहाँ रखना सेफ नहीं होगा। अब एलेक्स उस सूटकेस को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाने लगता है। अब इससे पहले कि जस्टिन और कार्ला उसे कुछ कहते, एलेक्स उस सूटकेस को नीचे फेंक देता है और उस सूटकेस के नीचे गिरते ही बहुत सारे सोने के सिक्के नीचे बिखर जाते हैं और ये देखकर उन तीनों के मन में लालच आ जाता है। और तभी एलेक्स कहता है कि अब इस आदमी को हम कहीं नहीं जाने देंगे, जिस पर जस्टिन और कार्ला भी उसकी बात मान जाते हैं। ये तीनों उस आदमी को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं और सोना निकालने लगते हैं और उसके अगले दिन उस सिक्कों को बेच देते हैं और उन पैसों से खूब अय्याशी करते हैं और महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि कार्ला और एलेक्स का तो अफेयर चल रहा था, यानी कि वो दोनों जस्टिन को धोखा दे रहे थे। अब जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो दोनों वापस से नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और इसके बाद वो तीनों मिलकर उस सूटकेस से एक डिवाइस को जोड़ देते हैं और इसके बाद ये लगातार उस आदमी को बिजली के झटके देते हैं और जिससे बहुत सारे सोने के सिक्के उस आदमी के मुंह से बाहर निकल रहे थे। अब जस्टिन उस आदमी को इतना दर्द में देखकर उस मशीन को बंद कर देता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता और अगर ये मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम और सोना नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन कार्ला अपने लालच में इतनी अंधी हो जाती है कि वो जस्टिन की बातों पर ध्यान ही नहीं देती और बिजली की वोल्टेज को और भी तेज कर देती है, जिससे उस आदमी को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और अब लगातार उस आदमी के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं क्योंकि उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और अब ज्यादा दर्द होने की वजह से वो आदमी उनसे कहता है कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है और जिसे सुनकर कार्ला रुक जाती है। लेकिन वहीं लालची एलेक्स उस मशीन को और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिससे जस्टिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे उस मशीन को बंद करने के लिए कहता है। लेकिन एलेक्स उसकी कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि अब उसे और भी सिक्के चाहिए थे और अब जस्टिन उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। और जब वो अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है तो कार्ला एक हथौड़े की मदद से उसके फोन को तोड़ देती है और फिर वो वही हथौड़ा जस्टिन के सर में मारती है और उसे घायल कर देती है। और अब जस्टिन की हालत भी खराब होने लगती है, इसलिए वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कार्ला भी अब उसे जान से मारना चाहती थी और उसके पीछे भागती है। लेकिन तभी जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर एलेक्स काफी हैरान हो जाता है और उन दोनों को ये समझ में नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एलेक्स कहता है कि उन्हें ये शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए और तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि अब तुम दोनों भागकर कहीं नहीं जा सकते। एलेक्स उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है और आखिरी बार उसे झटका देकर सारा सोना बाहर निकालना चाहता है। लेकिन तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें अब पीली होने लगती है और उस सूटकेस में बहुत सारा धुआं बाहर निकलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो आदमी एक बहुत बड़े राक्षस में बदल जाता है और ये देखकर अब एलेक्स और कार्ला जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और तभी अचानक वहाँ 2 सूटकेस आकर नीचे गिरते हैं और वो राक्षस उन दोनों को उन्हीं 2 सूटकेसों में बंद कर देता है। और अब कुछ देर बाद जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसके पास एक लेटर पड़ा था जिसको उस सूटकेस वाले आदमी ने लिखा था कि वो उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और इसके बाद हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो अब एक एयरपोर्ट पर काम करता है और उसके पास एक जैसे दिखने वाले कई तरह के सूटकेस है, जिनमें से 2 सूटकेस जिसके अंदर कार्ला और एलेक्स है वो जोर जोर से चिल्लाकर उसे आवाज लगाते हैं, जिस पर वो आदमी हंसता है और उन दोनों सूटकेस को इस्तांबुल के लिए रवाना कर देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए और किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।